विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम में आप देखेंगे क्या क्या कि 2 का नियम क्या होता है, 4 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, 16 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 7 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, 11 का क्या होगा, 13 का रूल क्या होगा, कुछ भी हो। 111 का रूल कितना होता है, 999 का रूल कितना होता है, 1001 का रूल कितना होता है। तो आप कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उन बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप तभी जान पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो आइए मैं आपको, जी हाँ बिल्कुल विलियम जी, मजा आने वाला है। चलिए तो उसके बाद जय हिंद भाई राजेश जी, जय हिंद। तो आइए क्लास की शुरुआत करें। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम, आपकी हेडिंग होगी, अपनी हेडिंग लगा दीजिएगा जो हम पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि विभाज्यता का नियम। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम है मतलब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहला रूल, मनीष जी आइए भाई, आपका भी स्वागत है। ठीक है, अगर आप आ गए हैं तो उम्मीद करता हूं आप अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल ऑफ टू। सबसे पहले पढ़ेंगे रूल ऑफ टू क्या है। तो रूल ऑफ टू क्या है कि इफ द नंबर इज गिवन और if the number is given or a number whose last digit is an even number, whose last digit is an even number as 2 4 6 8 including 0, then it is always completely divisible by 2। यदि किसी दी गई संख्या का आखिरी अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। अंकित जी जय हिंद भाई। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो या फिर 0 हो, तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया, हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6, मैं आपसे बोलूं क्या ये नंबर 2 से कटेगा? तो आप ये देखो कि आखिरी जो अंक है ये आखिरी नंबर या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 0 हो। या इसको एक लाइन में बोल सकते हैं कि किसी भी दी गई संख्या का आखिरी अंक, आखिरी डिजिट अगर 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। तो आखिरी अंक 6 है, ये संख्या 2 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी। जैसे मैंने कहा 3 5 6 2 0, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? तो आपका जवाब आएगा जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दी गई संख्या का आखिरी अंक या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। जी बिल्कुल नोट करते जाइए। और साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर किसी भी दी गई संख्या का आखिरी अंक 2 4 6 8 0 हो जाए तो वह संख्या हमेशा हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। जैसे कोई अंक और लेते हैं, कितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो, 1 2 3 6 4 5 2 8। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं? आप कहेंगे सर होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 का नियम, रूल ऑफ 2 यही कहता है कि अगर लास्ट डिजिट आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और इंक्लूडिंग 0 या फिर 0 हो तो वो नंबर आपका हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। आइए अब आते हैं अपना, आप नोट करते जाइएगा। पीपीटी आपके सामने है और ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। और शेयर करने के बाद इसको क्या करेंगे, आप पीपीटी डाउनलोड कर लेंगे और एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो हमारे साथ साथ आप बने रहिए और पूरा का पूरा मजा लीजिए। तो आइए अब आते हैं रूल ऑफ 3 की ओर। रूल ऑफ 3 की ओर
या फिर पहले रूल ऑफ थ्री के बाद, ठीक है, रूल ऑफ थ्री की ओर आते हैं। तो रूल ऑफ थ्री क्या कहता है, देखो ध्यान से, रूल ऑफ थ्री क्या है कि तीन का नियम, तीन का नियम क्या कहता है, दो का नियम क्या था कि आखिरी अंक या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या फिर 0 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। रूल ऑफ थ्री, तीन का नियम क्या कहता है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के जो आपको संख्या दी गई है, संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो, संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो, 3 से, सही कर लीजिएगा, संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से सदैव विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो नंबर लिखा है, अगर वो नंबर, उस नंबर के अंकों का सम 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे हमने एक नंबर लिखा, चलिए मैंने एक नंबर आपके सामने लिखा, तो मैं आपसे बोलूं क्या यह नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब कटने को तो नंबर 2 से भी कट जाएगा, तो आपको ये तो याद रखना ही रखना है कि ये 2 से कटेगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 3 का नियम क्या होगा। मान लो कोई आपके सामने नंबर दिया रहेगा और उसको आपको 3 से डिविजिबल करना है, 3 से विभाजित करना है, तो नियम जब तक नहीं जानेंगे आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो 3 का नियम क्या कहता है कि जो संख्याएं, देखो ध्यान से, मैं कहूं क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आप क्या करिए, जो ऊपर नंबर दिए गए इनके अंकों को जोड़ लीजिए। कह रहा है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, 12 और 6 को जोड़ेंगे 18, तो अंकों का योगफल कितना आया, 18 आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये 18 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो अगर 18 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, बताओ क्या ये संख्या, आपके सामने एक नंबर लिखा है, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं? क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं? तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो नंबर आपको दिया जाए, जिसको 3 से डिवाइड करना है, उनके अंकों को जोड़ लीजिए, उनके अंकों को जोड़ करके उसको 3 से डिवाइड करिए। अगर वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो वो संख्या भी पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, 9 7 16, 2 18, 6 24, 24 2 26, 26 और 7 33, तो अंकों का योगफल कितना आया, 33 आ गया। अंकों का योगफल कितना आया, 33। और अगर अंकों का योगफल 33 आया तो 33 3 से डिविजिबल है, 33 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा। ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, बताइए, आपके सामने एक नंबर है, आपके सामने एक नंबर है और बताइए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं? क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं? जी शिवम पाल जी का आंसर आया है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो इसके अंकों का योगफल भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 8 6 14, 2 16, 16 7 23, 23 3 26 और 26 2 28, तो अंकों का योगफल आ रहा है 28। और अगर अंकों का योगफल 28 आ रहा है तो 28 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 का नियम ये कहता है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल हो रहा है तो आपका वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, आप अपना नोट करते रहिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए रूल ऑफ 4 पे आइए। तो रूल ऑफ 4 क्या है? रूल ऑफ 4 कहता है कि इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4,
देन द नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाई 4। यदि दी गई संख्या का आखिरी दो अंक, लास्ट टू डिजिट, यदि किसी दी गई संख्या का आखिरी दो अंक 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे लिखा है 1 3 5 2 4, मैं आपसे बोलूं कि यह संख्या 4 से कटेगा कि नहीं, तो आप क्या करिए, 4 का रूल क्या होता है, 4 का रूल होता है कि जो आपको नंबर दिया गया है, जो संख्या दी गई है, इसके आखिरी दो अंक को, इसके आखिरी दो अंक को डिवाइड कर दो, आखिरी दो अंक को डिवाइड कर दो। अगर वो आखिरी दो अंक 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। तो इसका आखिरी दो अंक कितना है, 24 है, 24 है, और 24 4 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 3 6 2 5 6। बताइए क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? तो आपका जवाब आएगा जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस नंबर का आखिरी लास्ट टू डिजिट 56 है, और 56 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आपका डिविजिबल हो रहा है। 56 इज also divisible by 6, then the number is given number is divisible by 4। अगर 56 4 से कट रहा है, आखिरी दो अंक 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो आपका ये नंबर भी दिया गया संख्या भी डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए 7 2 3 5 6 8। बताइए क्या ये नंबर कटेगा? क्या ये नंबर 4 से कटेगा? तो आपका जवाब आएगा कि 4 का, अगर मुझे इसको 4 से डिविजिबल करना है, मुझे देखना है ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मैं इसका आखिरी दो अंक देखूंगा। अगर आखिरी दो अंक में 4 का डिविजिबल 4 से पूरा डिवाइड हो गया, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो इसका आखिरी अंक कितना है, 68, और 68 को आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर भी 4 से क्या होगा, कटेगा। ये नंबर भी 4 से क्या होगा, कटेगा। तो उम्मीद है आपको 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम समझ में आ गया होगा। साथ साथ हमारे नोट करते चलिए। अभी इनका जितना मैं रूल आपको सिखा रहा हूं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जब सारे रूल आप जानते रहेंगे तभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सारे रूल्स आप जानते रहेंगे तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर आइए। रूल ऑफ 5। तो रूल ऑफ 5 क्या कहता है? रूल ऑफ 5 कहता है कि यदि दी गई संख्या, आपके सामने जो संख्या दी गई है, दी गई संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। जो संख्या आपको दी गई है उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होगी। जैसे हमने कहा 1 2 3 6 5, ये नंबर 5 से कटेगा क्या? अगर मैंने बोला कि इसको 5 से डिविजिबल करना है, तो क्या यह नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर 5 का नियम यह कहता है कि यदि दी गई संख्या का आखिरी अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो आखिरी अंक 5 है, तो ये नंबर 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने कहा 2 3 6 2 0, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा क्या? आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल होगा, क्योंकि आखिरी अंक 0 है। तो अगर दी गई संख्या का आखिरी अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, तो वह संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ साथ नोट करते चलिए। अभी थोड़ी देर के बाद कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अभी आप, इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और उनको कैसे करना है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे। दीपांशु सिंह जी, चलिए आपको भी समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अपना
और उसके बाद हम जल्दी से अगले रूल की ओर मूव करते हैं। अगला रूल, रूल ऑफ सिक्स। रूल ऑफ सिक्स क्या है, ध्यान समझना। रूल ऑफ सिक्स क्या है कि अगर कोई संख्या आपको दी गई है, अगर कोई संख्या दी गई है, अगर संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, अगर संख्या जो आपको दी गई है वो संख्या 2 से भी कट रही है, वो संख्या 3 से भी कट रही है, तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। तो अगर दी गई संख्या 2 से और 3 से कट रही है, उसको जो संख्या आपको दी जाएगी, अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए क्या यह संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको करना क्या है, आप चेक कर लो कि वो संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, वो संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर 2 और 3 दोनों से कटेगी, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी कटेगी, वो संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे आपके सामने एक नंबर लिख दिया जाए, आपके सामने एक नंबर लिख दिया जाए 216। हमने कहा क्या यह नंबर 6 से कटेगा, तो 6 से काटने का नियम यह होता है कि जो 6 बराबर होता है, इस 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। अगर दी गई संख्या 2 से कट जाए और अगर दी गई संख्या 3 से कट जाए, तो वो नंबर भी हमेशा 6 से कटेगा। तो 2 का नियम क्या होगा, 6 से काटने को जाए हम चेक कर ले कि ये नंबर 2 से भी कट जाए, ये नंबर 3 से भी कट जाए, तो होगा क्या, तो आप कहेंगे सर 2 का नियम कहता है कि आखिरी अंक या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6, या तो 8, या तो 0, तो वह संख्या डिविजिबल होगी 2 से, तो यह संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल, तो 6, 2, 8, 1, 9, 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, तो जो ये 216 है ये 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या आपकी 6 से डिविजिबल होगी, ये संख्या 6 से डिविजिबल होगी। तो अगर कभी भी आपके सामने कोई नंबर हो, अगर उसको 6 से डिविजिबल करना है, तो आप करेंगे क्या, उस नंबर को चेक कर लीजिए कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उस नंबर को चेक कर लो कि वो नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 2 और 3 से कटेगा तो इसका मतलब है कि वो संख्या 6 से भी कटेगी, वो संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे मान लीजिए एक आपके सामने क्वेश्चन में लिखता हूं, मान लीजिए एक नंबर है आपके सामने 1 2 5 2 6 4। अब मैं बोलूं कि क्या बताओ ये नंबर 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहोगे सर 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, तो ये नंबर 2 से तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से काटना है मुझे, तो क्या ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 से काटने का नियम क्या होता है, तो आप अंकों को जोड़ लीजिए, 6 4 10, 2 12, 12 5 17 और 17 3 कितना 20, तो 20 जो है 3 से नहीं कटेगा। अगर 20 3 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। शिवम पाल जी इमोजी क्या है भाई, क्या बना के भेजा आपने, जी। तो आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, रूल ऑफ 8। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कमेंट आप लोग रोकेंगे और ध्यान से समझेंगे कि रूल ऑफ 8 क्या है। रूल ऑफ 8 क्या है, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए, देखिए होता क्या है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूं। जैसे आपको किसी संख्या को 2 से डिवाइड करना है, किसी संख्या को, जैसे मैंने मान लीजिए 216 लिखा, मैं कहूं कि क्या यह संख्या 2 से कटेगी क्या, तो आप कहोगे सर इसका इकाई का अंक देख लो, 2 का मतलब इकाई का अंक देख लो। अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कोई नंबर लिख दिया, मैंने कहा 1 2 3 3 2, मैंने कहा कि यह संख्या क्या 4 से कटेगी क्या, तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब अगर आप 4 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा। अगर मैं कहूं ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहते हो कि 4 का मतलब होता है लास्ट के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट क्यों देखना है, क्योंकि इस 4 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2 इंटू 2, इस 4 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2 इंटू में 2, इसीलिए हम आखिरी का 2 अंक देखते हैं, इसीलिए हम आखिरी का 2 अंक देखते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या हमारे सामने दी गई है,
कोई संख्या हमारे सामने दी गई है और मुझे चेक करना है क्या वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो 8 से डिविजिबल होगी कि नहीं, तो 8 से डिविजिबल का मतलब है कि जो संख्या हमको दी जाएगी, इस 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 8 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या हमको दी जाएगी उसका आखिरी 3 अंक देखेंगे, उसका आखिरी 3 अंक, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या, 8 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 के फैक्टर में 2 जो है 3 बार आ रहा है, इसीलिए हम आखिरी का 3 अंक देखते हैं। अगर मान लीजिए 16, मैं कहूँ 16 की बताओ, तो 16 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 16, कोई किसी संख्या को अगर हमको 16 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब हम उसके आखिरी के 4 अंक को डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर 2 से देखना है तो 2 का मतलब होता है कि लास्ट का एक डिजिट, 2 का मतलब होता है कि 2 का मतलब होता है कि लास्ट डिजिट। 4 का मतलब होता है कि 4 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2, उसमें 2 2 बार आता है फैक्टर में, तो 4 का नियम होता है कि आखिरी का 2 अंक डिवाइड करना है। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है कि 8 का अगर आप फैक्टर कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 2 जो है 3 बार आएगा। तो किसी भी संख्या को अगर 8 से डिवाइड करना है तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर उसका दी गई संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड होगी। अगर 16 को देखना है तो 16 का फैक्टर करेंगे तो 4 बार आएगा 2 उसमें। तो 16 का नियम क्या कहता है कि हम दी गई संख्या के 4 अंक को डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 का नियम बन जाएगा, 16 का नियम बन जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है क्या, पहले बताइए मुझे, बताइए इतनी बात क्लियर है क्या, मुझे बताइए इतनी बात क्लियर है क्या। एक बार बता दीजिए कि जो मैंने बताया क्या ये क्लियर है आपको, तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से बता दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बार जल्दी से बताइए भाई। यस सर क्लियर है, चलिए क्लियर है, सबको क्लियर है। तो आइए अब समझिए, देखिए मैं और क्या समझाना चाहता हूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 1 2 4 6 7 8, ध्यान समझना। अगर मैं कहूं कि ये संख्या, अगर मैं कहूं क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, आप दी गई संख्या का आखिरी 3 अंक लो, आप दी गई संख्या का आखिरी 3 अंक लो और उस आखिरी 3 अंक को डिवाइड करो। अगर वो आखिरी 3 अंक डिविजिबल हो रहा है 8 से तो ये संख्या भी क्या होगी, आपकी डिविजिबल होगी। तो 8 से भाग करोगे, 8 अठाई 64 और 3 आ जाएगा, फिर 8 चौके 32, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या आपकी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या आपकी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो दी गई संख्या का आखिरी 3 अंक, दी गई संख्या का आखिरी 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या डिविजिबल होगी, और अगर नहीं हो रहा है तो वो संख्या डिविजिबल नहीं होगी, वो संख्या डिविजिबल नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं और आपको बताना है क्या वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो एग्जांपल है 362712, 362712, बताइए क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, बताइए क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं बताइए। ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबल का मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, शेष आपका 0 आए। बताइए क्या यह संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगी नहीं। है सर जी, है सर जी। चलिए तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, आखिरी 3 अंक को भाग करो। आखिरी 3 अंक मतलब 8 अठाई 64 होगा, 64 के बाद बचा कितना
आप कहोगे 7 बचेगा, 7 आएगा तो 72 बन जाएगा, और 8 9 72, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल है, ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल है। नहीं है, क्यों नहीं है भाई? आप चेक करिए, डिविजिबल है। आखिरी 3 अंक को आप 8 से डिवाइड करो, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, डिविजिबल है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूं। ये इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको और समझाना चाहता हूं इसमें। ठीक है, मैं आपको और कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए, मैं समझाना क्या चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपके सामने नंबर है, तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी संख्या को आपको चेक करना है कि वो संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, एक तरीका तो ये होता है कि आप उसके आखिरी 3 अंक को डिवाइड कर दो। अगर उसका आखिरी 3 अंक डिवाइड हो रहा है 8 से, तो वो संख्या भी डिवाइड होगी। दूसरा तरीका क्या होता है, ध्यान समझना। दूसरा तरीका होता है, जैसे मान लीजिए ये संख्या दी गई है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करिए, आप उस संख्या का जो लास्ट से तीसरा डिजिट है, क्योंकि आपको आखिरी 3 डिजिट में डिवाइड करना है, तो इस संख्या का लास्ट से तीसरा डिजिट देखो। अगर लास्ट से तीसरा डिजिट एक सम संख्या है, लास्ट से तीसरा डिजिट एक सम संख्या है, क्योंकि लास्ट से तीसरा डिजिट पे या तो सम संख्या आ सकती है या तो विषम आ सकती है, दो ही चीज हो सकता है। तीसरे अंक पर, तीसरे स्थान पर या तो एक सम संख्या आ सकती है या तो विषम आ सकती है। तो अगर हमको चेक करना है कि नियम ये 8 से संख्या डिविजिबल है कि नहीं, तो हम करेंगे क्या, हम पीछे से तीसरे अंक में देखेंगे कि यह संख्या सम है कि विषम है। अगर यह संख्या सम है, अगर यह संख्या सम है, तो हम क्या करेंगे, हम आखिरी 2 अंक में भाग देंगे। हमको पूरे अंक में भाग नहीं देना है। अगर दी गई संख्या को हमको 8 से चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम पीछे से तीसरी संख्या को चेक करेंगे कि तीसरी संख्या सम है कि विषम। अगर यह संख्या सम है, तो हम क्या करेंगे, आखिरी 2 अंक में भाग देकर चेक कर लेंगे। अगर आखिरी 2 अंक 8 से डिविजिबल होगा, तो वो संख्या भी आपकी 8 से डिविजिबल होगी। तो 78 को देखो, तीसरा अंक क्या है, सम है, क्योंकि 6 एक आपकी सम संख्या है, तो आप तीनों अंक में नहीं देना भाग, आपको आखिरी 2 अंक में भाग देना है, 78 में भाग देना है। तो आप 78 में अगर भाग देंगे 8 का, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि यह संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, यह संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा चीज क्या होता है, अगर मान लीजिए तीसरे अंक पे कभी भी एक विषम संख्या आ जाए, जैसे यहां पे सम आया था, अगर इधर विषम संख्या आ जाए, तो अगर विषम संख्या आ जाए तीसरे स्थान पर, ये आपकी विषम संख्या है, ये आपका ऑड नंबर है। अगर सम संख्या आती है, तो आखिरी 2 अंक में भाग देकर चेक कर लेंगे। अगर विषम संख्या आ जाए तीसरे अंक पे, जैसे यहाँ पे 7 आया है, तो 7 एक विषम संख्या है, तो हम करते क्या है, आखिरी 2 अंक जो है, इस आखिरी 2 अंक में हम 4 जोड़ लेते हैं। आखिरी 2 अंक में हम 4 जोड़ लेते हैं। तो अगर यहाँ विषम आया, तो इधर आखिरी 2 अंक में 4 जोड़ लेंगे, तो 12 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और 16 को देख लेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 16 को देखेंगे 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है, तो हम वो नंबर आपका क्या होगा, 8 से डिविजिबल। तो आखिरी तीसरा अंक विषम आया, अगर विषम आएगा तो लास्ट के 2 नंबर में हम 4 जोड़ लेंगे, 12 4 16 हो गया, और 16 8 से कट जाएगा, तो ये नंबर आपका क्या होगा, ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ गए सदाबहार जी, शिवम पाल जी और मोहन चंद्रा जी? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो थोड़ा सा मैं 1 2 एग्जांपल और लेता हूं, ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएं।
क्योंकि डाउट अगर बना रहेगा, याद रखना, बहुत दिक्कत आती है। तो डाउट कोई मन में होना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूं 3426762 4। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नंबर जो आपके सामने नंबर दिया गया, क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो 8 से डिविजिबिलिटी का पहला रूल ये कहता है कि आप आखिरी 3 अंक को भाग दे दो। आखिरी 3 अंक को भाग दे दो। अगर ये नंबर कट रहा है, अगर ये नंबर कट रहा है तो क्या होगा? अगर ये नंबर कटेगा तो क्या होगा? पूरी संख्या भी कट जाएगी। बताओ क्या ये कटेगा? क्या ये नंबर कटेगा? तो आप कहोगे सर इसको हम भाग देंगे, 624 को 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56 आ गया और करीब बचेगा 6, तो यहाँ 64 बन जाएगा। तो 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। और दूसरा नियम मैंने क्या बताया? दूसरा नियम मैंने ये बताया कि अगर दी गई संख्या का पीछे से तीसरा अंक एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको केवल आखिरी 2 अंक में भाग देना है। आखिरी 2 अंक क्या है? 24 है। तो क्या 24 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो आप कहेंगे कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या भी 8 से कटेगी, यह संख्या भी 8 से कटेगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1726542 अब बताओ क्या यह संख्या 8 से कटेगी क्या? तो आपने कहा कि सर इसमें आखिरी 3 अंक में भाग देना है, तो 8 पंचे 40 हो गया। आखिरी 3 अंक में भाग देना है, 8 पंचे 40, 2 बचा 28 आएगा और 28 8 से नहीं कटता है। और दूसरा नियम मैंने क्या बताया कि आपके पास जो नंबर दिया गया है उसका तीसरा अंक देखो, उसका तीसरा अंक एक सम संख्या है। अगर सम संख्या होगी तो हम क्या करेंगे? केवल लास्ट के 2 अंकों में 8 का भाग देंगे और चेक कर लेंगे कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 28 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर तीसरा अंक एक विषम संख्या आ गई तो हम क्या करेंगे? आखिरी के 2 अंक में 4 अपने आप से जोड़ लेंगे और 4 जोड़ने के बाद उसको 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, और नहीं कटेगा तो वो संख्या आपकी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। जी मोहन चंद्रा जी, नहीं होगी। बताइए, ये इंपॉर्टेंट रूल है, एकदम क्लियर है, तो आप इसको नोट करिए और फिर मैं आपको अगले रूल की ओर ले चलता हूं। अगले रूल की ओर ले चलता हूं। आइए अगला रूल ऑफ 9। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिए। 9 का नियम क्या है? जैसे आपका 3 का नियम होता है, जैसे आपका रूल ऑफ 3 होता है, वैसे ही आपका रूल ऑफ 9 होता है। जैसे ही आपका रूल ऑफ 3 होता है वैसे ही आपका रूल ऑफ 9 होता है। तो 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम यह कहता है कि जितने भी जो संख्या आपकी दी गई है उन संख्या के अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही 9 का रूल है, और 9 का रूल भी ये कहता है कि अगर जो आपके सामने नंबर दिया गया है, जो संख्या दी गई है, उनके संख्याओं को, उनके नंबर को आपस में हम ऐड कर दें, तो अगर दिए गए संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। तो रूल क्या है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है, संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा, तो वो संख्या भी आपकी 9 से विभाजित होगी। जैसे 1 7 6, ये नंबर आपके सामने है, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं, चलिए 6। मैंने कहा कि ये नंबर बताओ 17 65 27 8, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा? तो 9 से काटने का नियम, अगर आप काटेंगे तो टाइम लगेगा। आपको केवल इतना बताना क्या यह नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो संख्या आपको दी गई है, इस संख्या के अंकों को जोड़ लो, संख्या के अंकों को जोड़ लो। अगर संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटा तो वह संख्या भी कटेगी। तो 7 1 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 7 28, 28 और 8 कितना 36, 36। तो 36 क्या 9 से कट रहा है क्या? 36 क्या 9 से कटेगा? कटेगा। अगर 36 9 से कटेगा, इसका मतलब यह संख्या भी 9 से कटेगी, यह संख्या भी 9 से कटेगी।
जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये संख्या 92853, क्या यह संख्या 9 से कटेगी? क्या यह संख्या 9 से कटेगी? तो आपका जवाब होगा सर अंकों का योगफल देख लेते हैं। तो 9 2 11, 11 8 17, 17 5 22 और 22 3 कितना 25, 9 2 11, 11 8 19, 19 5 24, 24 3 27 आएगा। तो 27 आ रहा है, तो अंकों का योगफल 27, और आपको पता है कि 27 कटेगा, 27 कटेगा, इसका मतलब यह संख्या भी आपकी 9 से कट जाएगी। तो उम्मीद है सिंपल सा रूल था, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा रूल है, आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। अभी हम केवल रूल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप अपने आप से कोई भी रूल होगा, सारे के सारे रूल को आप खुद ही बना लेंगे। आइए, रूल ऑफ 10, 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम क्या कहता है कि अगर आपके सामने कोई संख्या दी गई है, 10 का नियम कहता है कि जो आपको संख्या दी गई है, अगर उसका आखिरी अंक 0 है, अगर उसका आखिरी अंक 0 है, तो वह संख्या भी हमेशा 10 से विभाजित होगी। जय हिंद भाई। अश्विनी प्रजापति जी, जय हिंद भाई। तो अगर 10 का नियम क्या है कि जो संख्या आपको दी गई, संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0। तो वो संख्या आपकी 10 से डिविजिबल होगी। जैसे 3 4 5 2 6 0, तो आखिरी अंक 0 आ गया। अगर आखिरी अंक 0 आ गया तो वो संख्या 10 से कटेगी। कटने को तो संख्या 2 से भी कट सकती है, कटने को संख्या 4 से भी कट सकती है, लेकिन हम पर्टिकुलर नियम की बात करें, बाकी बाद में हम कंबाइंड रूल देख लेंगे सबका, हम बाद में कंबाइंड रूल देख लेंगे। तो अगर किसी दी गई संख्या का आखिरी अंक 0 है, तो वह संख्या भी आपकी 10 से डिविजिबल होगी। जैसे 75265 75265, तो यह संख्या क्या कटेगी? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगी, लास्ट का अंक 0, तो यह संख्या 10 से कट जाएगी, यह संख्या 10 से कट जाएगी। तो उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं आप इनको सीख रहे होंगे और थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा। लेकिन अभी कुछ देर के बाद आप, हो सकता है आज की क्लास में उस टॉपिक की शुरुआत में न कर पाऊं, लेकिन अगली क्लास में 100% मैं बोल रहा हूं, अगली क्लास में मैं 100% बोल रहा हूं। जिसने मुझसे ऑफलाइन में पढ़ा है, हो सकता है उसको रूल पता हो कि रूल बनाते कैसे हैं, लेकिन जिसने मुझसे नहीं पढ़ा है वो रूल को नहीं बता पाएगा। कि मैं आपसे पूछूंगा 21 का नियम क्या होता है, मैं आपसे पूछूंगा 51 का नियम क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा 99 का नियम क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा 97 का नियम क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा 57 का नियम क्या होगा। तो ऐसे नियम को कितना याद करेंगे? आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको अगली क्लास में वैदिक मैथ सिखाऊंगा, और वैदिक मैथ में आप सारे के सारे रूल बनाना सीख जाएंगे कि कैसे रूल बनते हैं, और उन्हीं का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो आइए, क्या नाम है भाई? क्राफ्ट फॉर जी, गुड इवनिंग भाई। अभिषेक चौरसिया जी, यस सर। चलिए आइए, इंपॉर्टेंट रूल है भैया, रूल ऑफ 11, 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, 11 का नियम। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट कहिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए, इसको ट्रिपल स्टार लगा लो भैया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, सम्राट साहू जी मस्त रहिए, शिवानी पांडे ठीक है, हेलो सर, चलिए आप भी जुड़ गए हैं। तो 11, रूल ऑफ 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेस इज 0 और मल्टीपल्स ऑफ द 11, देन दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यदि दी गई संख्या के एकांतर क्रम के अंकों का योगफल जो है, योगफल का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का गुणज आ जाए, तो वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। कैसे? कि यदि दी गई संख्या के अंकों के एकांतर क्रम मतलब अल्टरनेट, एक एक को छोड़ करके, में अंकों का योगफल का अंतर 0 प्राप्त हो या 11 का गुणज प्राप्त हो।
या तो 0 प्राप्त हो या तो 11 का गुणज। 11 का गुणज मतलब कि 11 प्राप्त हो, 11 का पहाड़ा 22 प्राप्त हो, 33 प्राप्त हो, तो वह संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। वह संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। समझिए कैसे, मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं आपके लिए। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा गया है, ये एक नंबर है लेकिन ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये एक मोबाइल नंबर नहीं है, ये केवल एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नहीं तो 7898 आप नंबर लगाइए और इसमें कितने डिजिट का है, 2 2 4 2 6 2 8 10 डिजिट का है। तो आप ऐसा ना समझिएगा कि ये नंबर है मोबाइल का, ये एक ही आपका एग्जाम्पल है। तो आपके सामने एक नंबर है, ध्यान से समझिए मैं समझाना क्या चाहता हूं। नंबर है क्या, 7898443212 अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कैसे चेक करेंगे, ध्यान समझना, ध्यान से समझेंगे कैसे चेक करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि जो संख्या दी गई है उसके एकांतर क्रम, एकांतर क्रम का मतलब है कि आप कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब जो संख्याएं ऑड प्लेस पर हैं, जो संख्याएं विषम स्थान पर हैं, विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनके अंकों को जोड़ लीजिए, और जो संख्याएं सम स्थान पर हैं उनके अंकों को जोड़ लीजिए और फिर उनका अंतर निकालिए, फिर उनका अंतर निकालिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, विषम स्थान पर देखिए 7, अल्टरनेट का मतलब क्या है, अगर मैंने 7 लिया तो मैं 8 को छोड़ दूंगा, अल्टरनेट का मतलब 1 को छोड़ करके 1, तो 7 लिया, 7 में 9 जोड़ेंगे, 8 को छोड़ दिया 9 जोड़ा, 7 9 कितना 16, फिर 9 लिया मैंने तो 9 के बाद 8 को छोड़ेंगे, 4 को लिया मैंने, तो 9 7 16, 16 4 कितना 18 20, और 20 के बाद कितना 3 23, 23 के बाद एक कितना 24 आ गया। तो दी गई संख्याओं में हमने क्या किया, अल्टरनेट स्थान पे जो नंबर्स हैं आपके, इन अल्टरनेट स्थान पे जो अंक आए हैं इनको आप ऐड कर लो। उसके बाद क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में जो सम स्थान पर हैं, सम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनके अंकों को जोड़ लो। अब देखो, सारे विषम स्थान पे जो अंक थे मैंने उनको लिख लिया, अब क्या बचा, सम स्थान, ये पहले स्थान पे था, ये तीसरे, ये पांचवें, ये सातवें, नौवें। अब यहां पे आओ, 2 आया, ये दूसरे स्थान पे है, तो अगर मैंने 8 को लूंगा तो 9 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने 9 को ले लिया पहले, तो 8 और 8 कितना 16, 16 4 कितना 20, 20 2 कितना 22, 22 2 कितना 24 आया। तो विषम स्थान पर जो अंक हैं उनके अंकों का योगफल और जो सम स्थान पर अंक हैं उनके अंकों का योगफल ले लो, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए, या फिर इनका डिफरेंस जो है 11 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो यह संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 0। अगर डिफरेंस 0 आया तो इसका मतलब क्या है कि यह नंबर पूरा से पूरा 11 से डिविजिबल होगा, यह नंबर पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल होगा। अरे सदाबहार जी क्या करेंगे मेरी मैडम का नंबर लेके, ठीक है, मेरी मैडम का नंबर लेके क्या करेंगे बताइए, ठीक है, अपनी वाली संभालो भैया, अपनी वाली में खुश रहो, ठीक है। गुरुजी के पास तो एक ही है, गुरुजी प्राइवेट आदमी, किसी तरह से एक मिली हुई है और उसको भी छीनना चाहते हो। हाँ, ऑड प्लेस का सम, ऑड प्लेस, शिवानी जी ऑड प्लेस के अंकों का सम और इवन प्लेस के अंकों का सम आप ले लीजिए, उसका डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस अगर या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए तो आपका वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब देखो दूसरा, जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा गया है 9879, 9879 और कितना है 87, तो आपसे मैं पूछूं क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप कहोगे कि सर 11 का रूल क्या होता है, आप कहोगे सर 11 का रूल क्या होता है, 987987 जो नंबर यहां पे लिखा गया है, तो 11 का रूल क्या कहता है कि विषम स्थान पर जो अंक हैं उनके अंकों को योगफल 9 7 16, 16 8 25, 16 8 24, 24 आ गया। यही होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक को लिया गया और एक को छोड़ दिया गया।
फिर सम स्थान पे जो अंक है 9 8 17 और 17 7 कितना 24, तो इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आ गया 0। अगर इनका डिफरेंस 0 आ गया तो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। आगे देखिए, जैसे मान लो लास्ट है आपका एग्जांपल 62 5 7 4 6। अगर मैं बोलूं कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि आप विषम स्थान के अंकों का सम ले लो। 6 5 11, ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे, ये पांचवें। अल्टरनेट का मतलब हमने एक स्थान लिया तो अगला छोड़ के अगला लिया, अगला छोड़ के अगला लिया। तो 6 5 11, 11 4 कितना 15 आ गया। फिर सम स्थान पे आओ, 7 2 9, 9 6 कितना 15 आ गया। तो दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया तो वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी, वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। बोलिए समझ में आया क्या? जी जी मोहन चंद्रा जी बिल्कुल, सदाबहार जी बिल्कुल, आप नाराज मत होइए, ठीक है, आप नाराज मत होइए, आप मेरे सभी स्टूडेंटों में सबसे प्रिय रहे हैं, ठीक है। तो क्लास है, क्लास में थोड़ा सा दोस्ताना माहौल बना रहता है तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आता है। तो दिल से, ठीक है, आप मेरे छोटे भाई हैं तो दिल से किसी बात को मत लीजिएगा, क्योंकि एक ही दिल आपके पास है, संभाल कर रखो भाई। समझ में आ गया? अगले रूल की ओर चले तो नियम याद करके रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए, चलिए अब आपको नियम याद करना 7 और 13 का नियम क्या होता है। अब आपको याद करना है कि 7 और 13 का नियम क्या होता है। देखिए ध्यान से, जो आपका 7 और 13 का नियम है, रूल ऑफ 7 एंड रूल ऑफ 13। तो रूल ऑफ 7 और रूल ऑफ 13 के 3 नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं, याद रखना इनके। तो इसके कुल मिला के 3 नियम होंगे। पहला नियम क्या होता है, देखो पहला नियम क्या है कि यदि किसी संख्या, यदि किसी एक ही अंक को, यदि किसी एक ही अंक को लगातार 6 बार लिख दें, यदि किसी एक ही अंक को, यदि किसी एक ही अंक को लगातार 6 बार लिख दें तो वह संख्या 7 से भी कटेगी और वह संख्या 13 से भी कटेगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई संख्या लिख दो, हमने कहा 2, 2 को हम लगातार कितनी बार लिख दें, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम किसी एक ही अंक को लगातार 6 बार लिख देंगे तो यह संख्या हमेशा 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। याद रखिएगा, अगर कभी भी प्रश्न में कोई एक ही अंक लगातार 6 बार लिखा गया है तो वह संख्या हमेशा 7 से भी कटती है और वह संख्या हमेशा 13 से भी कटती है। वह संख्या हमेशा, कोई बात नहीं कृष्णा जी, 7 से भी करती है और 13 से भी करती है। कोई भी अंक ले लो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 4 ले लिया, 4 को हमने 6 बार लिख दिया, ये स्पेशल रूल है, अपने आप से रूल मत बनाइएगा सर 5 बार लिख दें 7 बार लिख दें, नहीं, ये स्पेशल रूल होते हैं और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैंने 4 को 6 बार लिख दिया तो क्या यह संख्या 7 से कटेगी 13 से? आपको के साथ दोनों से कटेगी। यह संख्या 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, यह संख्या 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी अंक लगातार 6 बार लिख दिया जाएगा तो पहला रूल ये कहता है 7 और 13 का कि वो संख्या 7 से भी कटेगी और वो संख्या 13 से भी कटेगी। आइए दूसरे रूल पर, दूसरा रूल देखिए। यदि, ये दूसरा रूल है, यदि कोई 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिख दें, यदि 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिख दें और 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वह संख्या 7 से भी कटेगी 13 से भी। जैसे हमने कहा 453,
हमने एक 3 अंकों की संख्या लिखा 453 और कह रहा कि अगर 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिख दें तो 453 मैंने लिखा और फिर से मैंने 453 लिख दिया। तो 453 अगर कभी भी प्रश्न में एक संख्या लिखी गई हो जिसके शुरू के 3 अंक को 2 बार लिख दिया गया हो, जैसे यहाँ पे 453 तो यह संख्या हमेशा 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटती है, 7 से भी कटती है और 13 से भी कटती है। जैसे हमने कहा 1 2 3 और फिर से लिख दूं 1 2 3। अगर 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिख करके 6 अंकों की संख्या को बना दिया जाए तो यह संख्या हमेशा 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। दूसरे नंबर की चर्चा शिवानी जी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेशल आपको वही डिजिट बता रहा हूं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अगली वाली क्लास में कल वाली क्लास कोई मत छोड़िएगा, क्योंकि कल वाली क्लास में आप एक ऐसा तरीका सीखेंगे कि कोई नियम हो आप उस नियम को जान जाएंगे कैसे हम लोग बनाते हैं। आइए हम लोग अब इसका आखिरी नियम सीखते हैं। अभी आखिरी नियम क्या है इसका, बस आखिरी नियम क्या है इसका आखिरी नियम यह है कि यदि कोई 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिख दें, अगर 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिख देंगे तो वो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी और वो संख्या भी 7 और 13 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा है कि 25 लिखा गया है, तो 25 को लगातार मैं 3 बार लिख दूं, 25 25 25, तो 2 अंकों की संख्या को लगातार अगर 3 बार लिख देंगे तो यह संख्या हमेशा 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा 61, फिर हमने 61, तो 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिख दिया तो यह संख्या हमेशा 7 से भी कटेगी 13 से भी कटेगी। हमने कहा कि 59, अगर 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिख दिया गया तो यह संख्या हमेशा क्या कटेगी, 7 से भी और 13 से भी, 7 से भी और 13 से भी। तो नोट कर लीजिएगा। और आज का आखिरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। ये आज का आपका आखिरी कॉन्सेप्ट होगा। आज का आपका आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि यदि किसी एक ही अंक को लगातार 4 बार लिखें, यदि किसी एक ही अंक को लगातार 4 बार लिखें तो 4 अंकों की संख्या बनेगी और वो संख्या जो होगी हमेशा विभाजित होगी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। मैंने ये नहीं कहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक ही अंक को 4 बार लिख दिया, मैंने कहा 1 1 1 1, 1111 लिखा, तो 1111 किससे कटेगा? तो आप कहोगे सर 1111 किससे कटेगा? 101 से कटेगा। डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि अगर एक ही अंक को 4 बार लगातार लिख दिया है हमने तो वो संख्या हमेशा और हमेशा 101 से कटेगी। जैसे मैंने कहा 5 5 5 5 किससे कटेगा? तो यह संख्या हमेशा किससे कटेगा भाई? 5 से तो कटेगा, लेकिन साथ में किससे कटेगा? 101 से कटेगा। हमने कहा 6 6 6 6 किससे कटेगा? तो आपको सर सीधा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम संख्या से 101 से। तो उम्मीद है मैंने जितना रूल आपको समझाया है इस रूल आपको समझ में आ गए होंगे और इन रूल को आप याद कर लेंगे, अपनी कॉपी में प्रॉपर लिख लेंगे। और कल की क्लास में हम आपको एक ऐसा तरीका सिखाएंगे, आप YouTube की हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, YouTube की हिस्ट्री में यह तरीका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कल के क्लास में आप एक ऐसा तरीका सीखेंगे कि आपके सामने कोई सा भी नियम दिया गया हो, आप नियम खुद ही बना दोगे। आपसे कोई पूछेगा कि 125 का नियम बताओ, कोई पूछेगा 662 का बताओ, कोई पूछेगा 81 का बताओ, 89 का बताओ, 575 का बताओ, कोई सा भी नियम होगा वो नियम आप खुद ही बना देंगे। तो कल की क्लास ड्रॉप मत करिएगा और कल की क्लास में क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे कल ऐसे आपके सामने क्वेश्चन होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए गए हैं, तो हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे।
जितना रूल आपने पढ़ा है उससे प्रैक्टिस भी करेंगे, हमारी कमांड बन जाएगी क्वेश्चंस पर। तो कल वाली क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना